तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया। तो कुछ पढ़ लिया जाए। ये जो लेक्चर होगा कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 होगा। पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और एक तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने कल कर रखा था, क्वेश्चन हमने कल कर लिया है। ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हमने कल का नोट्स जो था वो पिछले नोट्स सभी पॉलिनोमियल, ट्रिगो फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, ये देखा। और ये देखा कि ये एफ और जी दो फंक्शन है और x बराबर ए पे कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों का जोड़ करेंगे, ऐड करेंगे, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो तो वो कंटिन्यूअस होंगे। चलिए अब तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। उसके बेसिस पे हमने तो कुछ क्वेश्चंस करा था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हमने कल पढ़ा कि सभी ट्रिगो फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ट्रिगो फंक्शन मीन साइन कॉस टेन ये सब। तो साइन है कॉस है, तो ये दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस तो है, संतत तो है। अब कंटिन्यूअस है तो दोनों का समीशन करो, ऐड करो, घटाओ या गुना करो, सब कंटिन्यूअस ही होंगे। चलिए इसी के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम देंगे इसमें काफ़ी इसका महत्वपूर्ण है, बहुत यूज़फुल है। तो क्या है वो पहले चीज़ हम देखेंगे आज, वो मॉड है। जब कोई भी चीज़ इसके अंदर लिखा रहे तो इसको फुल मॉड पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ा ब्रैकेट के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं, हिंदी में महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। करली ब्रैकेट में रहे तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। इसके बारे में बाद में बात कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि मॉड के बारे में क्या है। मॉड वाला पहले आज कर लेते हैं, उसके बाद बाकी तो देखेंगे। तो चेक करने के लिए कि वो कंटिन्यूअस है, संतत है कि नहीं, उसमें क्या करते हैं कि जब भी मॉड रहे तो मॉड के वैल्यू को हमेशा 0 से कंपेयर करें। मतलब एग्जांपल से देखते हैं कि f(x) बराबर दे रखा है कि मॉड ऑफ x माइनस 5, इसको ऐसा पढ़ते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 5। तो हमने क्या रखा कि जब भी मॉड रहे तो हमेशा मॉड को 0 करते हैं। तो मॉड जो पूरा है उसको हमने 0 रखा, तो 0 किया, इसको खोला तो x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर क्या है 5 पे x का जिस वैल्यू आया उस वैल्यू पे चेक करेंगे। मतलब कि 5 आया हमारा तो 5 के आगे पीछे और इस पे चेक किया जाएगा। 5 के 5 थोड़ा सा आगे, 5 से थोड़ा सा कम, और एग्जैक्ट 5 पे चेक करेंगे। तो f(x) लिखा, सबसे पहले क्या किया कि 5 से बड़ा का देखा, यानी x ग्रेटर देन 5। तो मॉड का कुछ रूल है, तो x अगर 5 से बड़ा है तो ये क्या आएगा, x 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा है, मान लेते हैं 5.2 मान लेते हैं, 5.2। 5.2 में से 5 घटाएंगे तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आता है तो ज्यों का त्यों आ जाता है, मीन्स x माइनस 5 मॉड के अंदर था तो ज्यों का त्यों आ गया। अब x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 जो है वो 0 आएगा, तो 0 रखा। अब क्या करते हैं कि x लेस देन 5 मीन्स 5 से थोड़ा सा पीछे, मीन्स मान लेते हैं कि 4.80 है, ये 5 से कम है, ठीक है, 4.8 है, 4.8। तो 4.8 में से 5 अगर घटाएंगे तो ये कौन सा में आएगा, 4.8 माइनस 5, तो क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव जब आता है तो माइनस से खुलता है। माइनस से खुलना मतलब क्या कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू दे रखा है उसके आगे माइनस लिख देंगे, बाकी जो करते हो, मीन्स x माइनस 5 दे रखा था, इसके आगे हमने खाली माइनस जोड़ा है, ठीक है। मॉड का ये रूल है कि अगर पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव वैल्यू आए तो ज्यों का त्यों आ जाता है, और निगेटिव रहे तो आगे माइनस लग जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो लिमिट कंटिन्यूअस के लिए क्या क्या चाहिए, पहला क्या चाहिए कि 5 से थोड़ा सा कम पे देखते हैं, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 5 माइनस, 5 से थोड़ा सा कम देखते हैं। अब x की जगह तो x क्या था यहाँ पे 5 था,
तो 5 टेंडिंग टू 5 माइनस एच होगा। मीन्स ऐसा कुछ कर लेते हैं कि एक्स यहाँ पे 5 था, 5 टेंडिंग टू क्या है 5 माइनस एच है। ठीक, 5 को इधर रखते हैं तो एच आएगा। टेंडिंग टू 5 इधर था, ये वाला 5 उधर गया तो -5 कर गया आएगा, यानी कि 5 माइनस 5 जो आएगा वो 0। मीन्स लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 आएगा। और x की जगह पे हमने क्या रखा है 5 माइनस एक्स, तो f ऑफ x जो था वो अब क्या हो गया f ऑफ x की जगह पे आ गया 5 माइनस एच। ठीक है, अब लिमिट जो है h टेंडिंग टू 0 है, हमने जो लिया है वो x टेंडिंग टू 5 माइनस पे लिया है, तो 5 से थोड़ा सा कम पे लिया है, तो 5 से कम वाला ये चीज़ आया पूरा, समझ रहे हैं। ये जो चीज़ हमने लिखा है कि x टेंडिंग टू 5 माइनस, मतलब ये 5 से थोड़ा सा कम पे है, मान लेते हैं 4.5 पे है, तो a जो वैल्यू है x लेस देन 5 है, यानी कि 4.5 जो वैल्यू आएगा, कोई भी 5 से कम वैल्यू वो इसमें आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी x लेस देन 5 वाली। तो x लेस देन 5 में क्या है हमारा माइनस ऑफ x माइनस 5 है, और x को हमने क्या लिखा है 5 माइनस एच, तो x की जगह पे हमने क्या सीधा खाली 5 माइनस एच लिखा, और बाकी -5 जो था -5 आ गया, और इसके आगे माइनस था। क्या क्या हमने 5 माइनस पे हम निकाल रहे थे, तो 5 से कम वाले वाला किया क्या हमने कि 5 माइनस पे हमको निकालना था, तो 5 से कम वाले को हमने ये पूरा लिखा, और चूंकि x को हमने 5 माइनस एच रखा था तो खाली 5 माइनस एच रखा x की जगह पे, बाकी ज्यों का त्यों। अब h टेंडिंग टू 0 है, मीन्स h को 0 के करीब मान लेते हैं, तो ये 0 हो गया, यानी कि बचा क्या 5 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 जो जाएगा वो 0 आएगा। चलिए ये तो बात हो गई कि 5 माइनस पे हो गई। अब 5 प्लस पे देखते हैं, 5 प्लस पे देखते हैं, वही बात 5 प्लस वाला देखते हैं। अब प्लस वाला देखेंगे यानी 5 से थोड़ा सा ज़्यादा पे, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला ये चीज़ आया, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी f(x) की वो x माइनस 5 आएगी, मीन्स x माइनस 5 ये चीज़। अब एच कहाँ से आया, चूँकि हमने x की जगह पे हमने 5 प्लस एच रखा। क्यों प्लस रखा, क्योंकि ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए 5 में प्लस करेंगे तभी तो 5 से ज़्यादा होगा, और h टेंडिंग टू 0 है, मीन्स 0 के करीब है, मतलब 5 में जो हम कितना जोड़ रहे हैं 0 के करीब जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे निकलेगा, एक 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कोई समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा देखो x टेंडिंग टू 5 प्लस है, 5 प्लस वाला देखो ये है, तो सीधा x माइनस 5 लिखा। अब x माइनस 5 लिखते हैं, लेकिन हमने x को क्या रखा है 5 प्लस एच रखा है, तो x के ऊपर 5 प्लस एच रख दिया, और -5 जो था वो -5 आ गया। h 0 है तो इसको 0 मान लेते हैं, तो क्या आएगा 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या आता है 0। मीन्स ये जो माइनस वाले को हम LHL बोलते हैं, प्लस वाले को RHL। अब दोनों 0 अब जब दोनों बराबर आए LHL RHL, तो इससे क्या पता चलता है कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब कंटिन्यूअस के लिए क्या देखते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 5 रहना चाहिए। f ऑफ 5 मीन्स अब लिमिट x टेंडिंग टू 5 एग्जैक्ट 5 रखते हैं, तो एग्जैक्ट 5 पे देखो, ये जो है वो 5 से बड़ा है तो ये वाली नहीं आएगी, ये 5 से छोटा है तो ये भी नहीं आएगा, ये 5 है, यानी x बराबर 5 पे ये वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 0। यानी कि जो हमने LHL बनाया, LHL कैलकुलेट किया तो 0 आया, RHL कैलकुलेट किया तो RHL भी 0 आया, और साथ ही साथ x बराबर 5 पे जो वैल्यू आई वो 0 है। जो तीनों बराबर हो तो कंटिन्यूअस है। शॉर्ट में देखते हैं क्या करता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। क्या किया, मॉड को खोला, सबसे पहले 0 के बराबर करते हैं हमेशा, जो भी अंक आए, जो भी फाइनल x की वैल्यू आए उस पर हम आगे पीछे देखते हैं, यानी x से थोड़ा सा बड़ा पे देखेंगे, तो x से बड़ा रखेंगे तो x से मान ले 6 रखते हैं, 5 से बड़ा 6 रखते हैं, तो 6 माइनस 5 जाएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा तो ज्यों का त्यों खुल जाता है मॉड। अब x बराबर 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5 0 आएगा, ठीक है। अभी 5 से छोटा रखते हैं, x लेस देन 5 इसको बोलते हैं, 5 से छोटा 4 रखते हैं, तो 4 माइनस 5 रखेंगे तो माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा, तो क्या करते हैं मॉड के आगे निगेटिव लगा के बाकी को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ठीक है। इतना ठीक है, इतना कंफर्म आना चाहिए। अब इसके आगे क्या करते हैं,
चेक करना होगा। MCQ टाइप हो तो क्या कैसे करेंगे, सीधा x 5 से बड़ा है ना, तो 5 रख के देखो, 5 - 5 क्या आएगा 0। यहाँ पे तो दे ही रखा है 5, इस पे 0 आ रहा है, यहाँ भी 5 रख दो, 5 - 5 0 आ रहा है, तो तीनों 0 आ रहा है, तो आंसर मारो। सही है। तो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मज़ा नहीं आया तो क्या कीजिएगा, पढ़ाई में मज़ा नहीं आता भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाई में, फिर भी ट्राई करते रहिए, आएगा। नहीं आया तो कमेंट में लिखिए। कल जो हम पढ़ेंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, GIF। तो अपना अपना GIF याद रखें कौन है, और शेयर मत करना भाई नंबर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें। टाटा बाय बाय, थैंक यू।